आ करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़िवाल ना हो। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकबर दस्ती और मेरे साथ हैं मलिक ज़ुबैर। आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान के दरमियान बने इंतहाई तारीख़ी स्टील ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान को आपस में जोड़ता है और दरियाए चनाब के ऊपर तामीर किया गया है। तो पहले आज हम आपको इस पुल की मुकम्मल सैर कराएंगे, फिर आपको इसकी मुकम्मल हिस्ट्री तारीख़ बताएंगे और इस पुल की तामीर में जो इंतहाई दिलचस्प बात है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं है कि इसकी तामीर में मुज़फ़्फ़रगढ़ की जो इंतहाई अहम शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत सरदार कोड़े ख़ान जतोई साहब, उसने इसकी तामीर में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। तो उनका क्या किरदार था इस पुल की तामीर में, ये भी आपको आज हम मुकम्मल बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के आखिर पर इसको लाजमी लाइक करना है, और अगर आप सैर व सियाहत से दिलचस्पी रखते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें पहले आपको पुल की सैर कराते हैं, फिर आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पहले हम ये आप देख सकते हैं रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। इस ब्रिज की तामीर बरतानवी दौर हुकूमत में 1888 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1890 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। आप देख सकते हैं कि ये सारा ब्रिज स्टील का बना हुआ है और बड़ा ही मज़बूत स्ट्रक्चर है। तकरीबन 130 साल गुज़रने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इस ब्रिज के दाएं तरफ गैस पाइपलाइन गुज़र रही है और बाईं तरफ जो नया ट्रैफिक के लिए पुल बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। इसके नीचे से 3 दरिया, दरियाए चनाब, दरियाए झेलम और दरियाए रावी का पानी गुज़र रहा है। अब हम आपको इस ब्रिज की हिस्ट्री बताते हैं और इसके मुतल्लिक़ जो हैरान कुन बात आपसे कही थी वो बताते हैं। अब आप नए रोड से इस ब्रिज का, पुराने ब्रिज का नज़ारा भी कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस ब्रिज के नीचे से रेलवे का ट्रैक है, नीचे से रेलवे गुज़रती थी और इसके ऊपर ट्रैफिक के लिए पुल बना हुआ है, ऊपर से इसके ट्रैफिक गुज़रा करती थी। अब हम जिस नए पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं इसकी तामीर 2007-8 में मुकम्मल हुई। इससे पहले जो सारी ट्रैफिक थी इसी स्टील ब्रिज यानी इस पुराने पुल के ऊपर से गुज़रा करती थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस स्टील ब्रिज की तामीर 1888 में शुरू हुई और 1890 में ये रेलवे ब्रिज मुकम्मल हो गया। अंग्रेज़ यहाँ सिर्फ ये रेलवे ब्रिज बनाना चाहते थे, लेकिन मुज़फ़्फ़रगढ़ की नामवर समाजी शख्सियत सरदार कोड़े ख़ान जतोई ने उस दौर में एक ख़ती रकम तकरीबन 1 करोड़ रुपया एज़ ए डोनेशन दिया और बरतानवी हुकूमत से दरख्वास्त की कि यहाँ मुसाफिरों के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी एक ब्रिज तामीर किया जाए। तो उनकी दरख्वास्त पर इंजीनियरिंग का एक शाहकार, देखने से ताल्लुक़ रखने वाला ये जो स्टील ब्रिज है ये तामीर किया गया। इस पुल ने तकरीबन 120 साल तक पूरे पाकिस्तान को आपस में जोड़े रखा। अल्लाह ताला इस नेक काम के सदक़े उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अब ये पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हम आपको इस पुल के ऊपर भी ले चलते हैं और आपको वहाँ से भी इसको सैर कराते हैं।
اس پل کے اوپر بھی کارپیٹڈ روڈ تعمیر کیا گیا تھا۔ پل کے ارد گرد خوبصورت آموں کے باغات ہیں اور نیچے سے دریائے چناب کا خوبصورت منظر ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پکنک پوائنٹ بھی ہے، ساتھ پارک بھی اب بنا ہوا ہے۔ آپ فیملی کے ساتھ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔